आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। बानी पीटीआई फैसला साजों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने कोई गलती की है तो इसकी सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम पूरे मुल्क में अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हम 90 रोज में आर या पार करेंगे। हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए, देखेंगे आइंदा हमें क्या लाएअमल तय करना है। हम पाकिस्तानी आवाम की जंग लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ दोबारा फुस्ताई मुहिम चलाई जा रही है। हमसे एहतजाज का आईनी हक भी छीना जा रहा है। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। हमारे खिलाफ मुकदमात में इन्हें कुछ नहीं मिला। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारा जाली मैंडेट है। वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए हैं। वो अंदर से अभी भी एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशियरी कहने वाले गंडापुर बताएं, आप किसके एनओसी पर वजीर आला बने? जेयूआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अली अमीन से सवाल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपके बाजू से नहीं डंडे के जोर से बनी। आप वोट से नहीं नोट से जितवाए गए। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बलबूते पर खड़ी है। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सूबा जल रहा है और अली अमीन गंडापुर लाव लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयानात जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तुरो का सरबराह जेयूआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने अपना फैसला दे दिया। अब मौलाना का एतराज बेमानी है। जेयूआई के सरबराह का एजेंडा सिर्फ इंतशार फैलाना और अवामी मैंडेट की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले उनके डिक्टेशन पर नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के ख्वाब कभी हकीकत में नहीं बदलेंगे। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोजा एहतजाज का ऐलान करके 5 अगस्त का प्लान खत्म कर दिया। क़यादत तकसीम, पीटीआई का 5 अगस्त का एहतजाज खतरे में पड़ गया। गंडापुर पंजाब पार्लियामेंटेरियंस के साथ पहुंचे, मगर पंजाब की क़यादत साथ नहीं थी। कोर कमेटी ने अपनी ही क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। सवाल किया, जिस सूबे में गए उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को एहतजाज में शामिल क्यों नहीं किया गया? कहा गया, जगह जगह वेलकम होगा, जीटी रोड से जाएंगे, मगर कोई कैंप नजर नहीं आया। मिर्जा अफरीदी को खुश करने के लिए लाहौर एहतजाज का प्लान बनाया गया। ताकतवर रहनुमा ने वॉइस नोट और कॉल्स करके पार्लियामेंटेरियन को एहतजाज के लिए राजी किया। अरकान कोर कमेटी ने सवाल किया कि बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान, आलिया हमजा, सनम जावेद और अमजद न्याजी को क्यों नहीं बुलाया गया? जराये के मुताबिक पीटीआई ने लाहौर में माइनस आलिया हमजा पर काम शुरू कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कुछ देर बाद होगा। अपोजिशन की जानिब से कमेटी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट को अभी तक नाम ही नहीं भिजवाए गए। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह, अहमद इकबाल, अली हैदर गिलानी, शाफी हुसैन और शुएब सदीकी शामिल हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का उज़्बेक हम मनसब से राबिता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मनसूबे के फ्रेमवर्क माहिदे पर तबादला ख्याल। यूएपी रेलवे मनसूबे पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर मुलाकात का फैसला। मुलाकात एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास की साइडलाइंस पर होगी। पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की नून लीग के दौर में ही की। पीटीआई के दौरे हुकूमत में गुड गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत से पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हुआ। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा के नवाही कस्बा झबरा में नाजरा ऑफिस के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी बेहतरीन सफारतकारी से पाकिस्तान का नाम दुनिया में आगे आ चुका। अमरीका के साथ कुर्बत बढ़ रही है। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है। मुल्क में खाद की किल्लत नहीं, ना ही कीमतें बढ़ाई। जाली बेज बनाने वाले 392 कंपनीज के लाइसेंस मंसूख कर दिए। आज़ान की तकमील के लिए 22 शहादतें। अजीम शहदा को खराज अकीदत पेश करने का दिन योम शहदाए कश्मीर अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों का रैलियों, जलसों और तकरीबात का एहतमाम। श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा राज के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते जानों का नजराना। पेश करने वाले शहदा को सलामी अकीदत पेश।
बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान के आईन और कानून को हाथ में ले लेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों पर बरतानिया में वहाँ का कानून लागू होता है तो पाकिस्तान में बरतानवी शहरियों पर यहाँ का कानून लागू होगा। तहरीकों से बानी पीटीआई को रिहा होना होता तो वो कब के रिहा हो चुके होते। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज करना और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत से जब भी मुज़ाकरात होंगे मसला कश्मीर सरे फहरिस्त होगा। अस्करी और सिफारती महाज पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली। दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की बर्मिंघम एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुसल्लह अफ़वाज ने मार्का के जरिए भारत का गरूर खाक में मिलाकर पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद कर दिए। आज ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तानी होने पर फखर महसूस करती है। मार्का है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी से पाकिस्तान का वकार आलमी सतह पर बुलंद हुआ। अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतल्लिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का डैलस में तकरीब से खिताब। कहा अमेरिका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध के पास मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल मौजूद हैं। विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से सूबे के तवानाई के शोबे की तरक्की शदीद मुतासिर हो रही है। सिंध को इसके वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाएं तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। थर के कोयले में इतनी सलाहियत है कि आइंदा कई दहाइयों तक पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। नई गाड़ी नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये स्कीम रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने, जुराइम की रोकथाम और गाड़ियों की चोरी जैसे मसाइल को हल करने के लिए शुरू की। सिंध हुकूमत अवाम की हकीकी शिकायत सुनने को तैयार है। अवामी फलाह के इक़दामात पर सियासत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात के लिए एसपी क्लिफ्टन इमरान अली जाकरानी की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी तबई मौत, हादसा, खुदकुशी या कत्ल के हवाले से शवाहिद जमा करेगी। पुलिस का हुमैरा के मोबाइल फोन में मौजूद डाटा और चैट का तजिया, 2 अफराद के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए। फ्लैट का चौकीदार और स्वीपर भी पूछगछ के लिए तलब। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के अहले खाना ने ताहाल कानूनी कार्रवाई के लिए राबता नहीं किया। आज और कल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरतूब हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज से इसमें शिद्दत आने की तवक्को है। बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान के जिला लसबेला के मरकजी शहर बेला और मजापाती देहात में रात गई तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। कई मकानात गिर गए, कच्ची आबादियों को शदीद नुकसान पहुंचा। 4 बच्चे जख्मी हुए। खंबे गिरने से देही इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। चलास में हालिया बारिशों से जिला दयामिर में सैलाब से तबाहकारियां। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बलाई इलाकों में फसलों, ज़रई अराजी, घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। गांव बटुगा वैली में सैलाब ने तबाही मचा दी। बिजली और पानी के बहरान से आवाम को मुश्किलात का सामना। तेलंगाना में दरियाई कटाव और आवाम की तशवीश पर ABN की बरवक्त रिपोर्टिंग रंग ले आई। कमिश्नर सरगोदा जहांजे भवान का डिप्टी कमिश्नर मियावाली के हमरा ढिंगाना का दौरा। दरिया सिंध के किनारे जमीनी कटाव को मुआयना, मुतासरा मुकाम पर फौरी इक़दामात की यकीन दहानी। अहले इलाका का ABN न्यूज़ को खराज तहसीन, आवाम की मौसर आवाज़ बनने पर शुक्रिया अदा किया।